हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फंडा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अमेंडमेंट बिल जो नए 3 कानून जो आए हैं उनके हाइलाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली क्या-क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं इन लॉज में, अपार्ट फ्रॉम कि सेक्शन जो है अप एंड डाउन हो गए हैं, आगे-पीछे हो गए। इसके अलावा क्या मेजर चेंजेस हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो एक टेररिज्म जो एक्ट होता है, टेररिस्ट वर्ड को इस एक्ट के अंदर अब डिफाइन किया गया है। उसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि अगर कंट्री के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ या इकोनॉमिक के खिलाफ अगर किसी तरीके का कोई देशद्रोह, बेसिकली देशद्रोह शब्द को लाया गया है, जो पहले राजद्रोह होता था 124 सेक्शन 124 ए में, उसको अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना दिया गया है। और अब उसको राजद्रोह अगर स्टेट के मतलब देश के अगेंस्ट अगर किसी तरीके का टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसको टेररिज्म एक्ट को डिफाइन किया गया है और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, होम मिनिस्टर ने जब राजद्रोह और देशद्रोह को डिस्टिंग्विश करते हुए कहा है कि जो देशद्रोह है शब्द है वो अगर देश के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं तभी वो क्राइम होगा। अगर आप सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई उल्टा सीधा बयान देते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बयानबाजी करते हैं या सरकार को गाली देते हैं, तो वो किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं होगा। बजाय बोलने की जो स्वतंत्रता है उसमें उसको गिना जाएगा और वो किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं होगा। मॉब लिंचिंग को लेके एक नया शब्द को निजात किया गया है जिसकी डेफिनेशन दी गई है और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान किया गया है मॉब लिंचिंग के लिए। एक नया पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, लाइक थेफ्ट के जो क्राइम होता है, चोरी वगैरह जो होता है, 5000 के रुपए के नीचे का अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट का इसमें एक प्रावधान किया गया है। बेसिकली उसको किसी तरह की कोई कम्युनिटी सर्विस करनी है। कम्युनिटी सर्विस में बहुत सारी चीज़ें होती है कि कहीं पे उसको कोई किसी स्पेशल जगह पे जाके कोई सेवा करनी है बेसिकली, या पेड़ लगाने के लिए बोल सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस में अलग अलग तरीके से जज अपने हिसाब से सजा दे सकता है। ये छोटे मोटे ऑफेंसेस में अगर करता है कोई तो उसमें ये सब प्रावधान लाया गया है कि आपको जो है कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जाएगा। जेल में भेजने की बजाय यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए भी ये एक नई चीज वहाँ पे आई हुई है। 7 साल से ऊपर की सजा वाले जो क्राइम है उसमें फॉरेंसिक साइंस की जो टीम है उनका आना बहुत कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया है इसमें, इस लॉ में, कि जैसे ही कोई क्राइम होता है, 7 साल की सजा के ऊपर का कोई क्राइम अगर होता है तो क्राइम सीन पे फॉरेंसिक की टीम है उसका आना बहुत जरूरी है और वहां से वो एविडेंस कलेक्ट करना उसका काम है। ये एक नया प्रावधान किया गया है इसमें। इसके अलावा दोस्तों, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में जो विक्टिम होती है उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी है। और अगर वो चाहे, अगर वो आना नहीं चाहती है वहाँ पे, पुलिस ऑफिसर से मिलना नहीं चाहती है, तो ऑनलाइन बेसिकली वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। ताकि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज हैं जो अपने बातों को नहीं रखना चाहती है, नहीं रख सकती सबके सामने ओपनली, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दे सकती हैं और उसके लिए मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है इस नए कानून में। नया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टैब्लिश किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो ये डिसाइड करेगा कि किस केस में अपील फाइल करनी है या नहीं करनी है। वो डिसीजन लेने का जो राइट है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का होगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिसमें पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लेकुना जो थी उसमें पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी थी उसको फिक्स करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट है वो भी इस लॉ में लाया गया है कि जीरो एफआईआर मतलब आप कहीं पे भी हैं, अगर आपका कहीं पे भी आप हैं, अपना जाके जीरो एफआईआर करा सकते हैं। ई एफआईआर का भी एक प्रोविजन किया गया है कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन एफआईआर काट सकते हैं, ई एफआईआर कर सकते हैं और उसको विदिन 3 डेज पुलिस ऑफिसर को आप कि उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, आपका बयान लेना पड़ेगा। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन लेगा। ये भी एक नया प्रावधान किया गया और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को जो है बढ़ाने की कोशिश की गई है। एक बहुत अच्छी चीज़ में ये आई है कि स्टेट जो है, कई सारे केसेस में ऐसा होता था पॉलिटिकल इश्यूज में भी, जहाँ पे क्या होता था कि अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई केस पेंडिंग है और वहाँ पे क्या होता था कि पॉलिटिक्स इशू अगर आ जाता था तो स्टेट जो है वो केस वापस ले लेता था। अभी ये प्रोविजन कर दिया है कि जो विक्टिम है, विदाउट परमिशन ऑफ द विक्टिम स्टेट केस को वापस नहीं ले सकता, मतलब विड्रॉ नहीं कर सकता। विक्टिम को सुनना मैंडेटरी कर दिया गया है। पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको मैंडेटरी किया है कि वो विक्टिम को दिया जाएगा। पुलिस की जो रिपोर्ट है वो मैंडेटरी विक्टिम को देनी है। एक और इसमें नई चीज ये लाई गई है कि जो भी इंक्वायरीज है वो सारी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंप्लीट की जा सकती है। एक प्रोविजन लाया गया कि जैसे चैन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया, बैग स्नैचिंग हो गया, किसी तरह का कोई स्नैचिंग का क्राइम होता है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, अलग से उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस उसको बनाया गया है और अलग से उसके लिए प्रावधान है, अलग से सेक्शन लाया गया है उस पर। हिट एंड रन केस में जो पनिशमेंट है वो अप टू 10 ईयर्स कर दी गई है। अगर आप किसी को हिट करके चले जाते हैं रोड पे और उसके बाद भाग जाते हैं तो उसमें 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट वहाँ पे अभी कर दिया गया है इसने।
अगर किसी माइनर लड़की के साथ रेप होता है जो अंडर 18 ईयर्स है, तो उसमें जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान इसने कानून में लाया गया है, जो पहले 10 साल तक होता था। छोटे-मोटे क्राइम से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो कंप्लेंट देने के 3 डेज़ के अंदर-अंदर पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, ये भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। जो ऑफेंसेस 3 साल से 7 साल के बीच में होते थे, उसके अंदर जो है 14 दिन का आप मैंडेटरी उसमें एक पीरियड रखा गया है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है और उसके बाद उनको चा एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। फाइल करने का पहले कोई समय नहीं होता था, अब उसको समय को भी फिक्स कर दिया गया है। 90 डेज़ का टाइम रखा गया है उसमें चार्जशीट का, और फर्दर 90 डेज़ तो मैक्सिमम 180 दिन से ज़्यादा तक के लिए जो है आप टाइम नहीं ले सकते चार्जशीट फाइल करने के लिए। इसमें जो जज साहब हैं, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की कोशिश की गई है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, जिस दिन से चार्जशीट फाइल होता है उसके 14 डेज के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब को उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। चार्जशीट फाइल करने के लिए, चार्जेस फ्रेम करने के लिए, डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, इन सब के लिए टाइम फ्रेम बना दिया गया है। टाइमलाइन एक दे दी गई है कि इतने दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, इतने दिन के अंदर कॉग्निजेंस लेना है, इतने दिन चार्जेस फ्रेम करने हैं, और इतने दिन के अंदर जो है एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज फाइल करनी है और उस डिस्चार्ज पे सुनवाई करनी है। नई चीज़ इसमें लाई गई है कि बहुत सारे केसेस में जज साहब क्या करते थे कि ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और सुनवाई किए हुए बहुत साल होते, कहीं का केसेस में तो 1-1, 2-2 साल तक जजमेंट पास नहीं होता था। लेकिन अब ये किया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट, जिस दिन आर्गुमेंट कंक्लूज हो जाएंगे उसके 45 डेज के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब को जजमेंट पास करना ही करना है, ऑर्डर पास करना ही करना है केस के ऊपर। मर्सी पिटीशन जो होती थी अक्यूज की तरफ से, पहले कोई भी एनजीओ, कोई भी सोसाइटी जो है मर्सी पिटीशन फाइल कर सकती थी, लेकिन अब ये प्रोविजन लाया गया है कि मर्सी पिटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्यूज है वही फाइल कर सकता है केवल। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी, मैसेजेस हो गए, ईमेल हो गए, चैट्स हो गए, इनको भी जो है एविडेंस एक्ट जो नया बीएसएस जो आया है, भारतीय साक्ष्य बिल जो आया है, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। प्रोसीजरल चेंजेस भी बहुत सारे किए गए हैं। इसके अलावा हम अभी अभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। इस सिर्फ हाइलाइट्स थी कि जो मेजर इशू जो है, मेजर चीज़ों को जो कवर किया गया है इस बिल में वो ये है। बाकी डिटेल में हम फर्दर फ्यूचर वीडियोज़ में बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आई है, कौन से सेक्शन में क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन से सेक्शन को आगे लाया गया है, क्या किया है, क्या पनिशमेंट बढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन में जो है पनिशमेंट को इन्हांस किया है। कम्युनिटी सर्विस को भी एक ऑफेंस मतलब एक पनिशमेंट के रूप में लाया गया है, और बहुत सारी जो ऑफेंसेस उनको ओमिट भी कर दिया है। तो डिटेल में हम बात करेंगे किसी फ्यूचर वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।